हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आइटम्स दैट इज ऑल इंटीजर्स और ऑल फ्लोट्स और ऑल कैरेक्टर्स। कहने का मतलब जो एरे है उसमें एक से ज़्यादा डाटा आइटम्स हम दे सकते हैं, या तो सभी डाटा आइटम हमारे इंटीजर्स होंगी या फिर कैरेक्टर्स होंगी या फ्लोट्स होंगी। एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? डाटा टाइप लिख के एरे का नाम, ब्रैकेट में उसकी कैपेसिटी कि कितने एलिमेंट उसमें हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं, देन वी विल राइट द इक्वल टू साइन। और अगर हमने असाइन करना है प्रोग्राम के अंदर तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस में उसको वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे 2, 6, 77, 3 और 9 मैंने दिए हैं यहाँ पे। इसी तरह दूसरी डाटा टाइप जैसे फ्लोट परसेंटेज मैंने ली है, उसमें मैंने वैल्यू दी है 98.2, 66, 8 एंड 87। तो इस तरीके से हम लोग एरेज की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे हमने एरे लिया ए के अंदर हमने मान लो 3 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो उसकी लोकेशंस होंगी। जैसे जीरोथ लोकेशन पे 23 आएगा, फर्स्ट लोकेशन पे 92 मैंने दे दिया, सेकंड पे 12 दे दिया। इसका मतलब 0, 1, 2 ये इंडेक्स जो है हमारे, इसको हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बोलते हैं। ए इज अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बिकॉज इसके साथ इंडेक्स से जुड़ा हुआ है, राइट। तो आगे इसको हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसकी मेमोरी को एलोकेट करता है कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको ये शो किया है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मैंने दिए था। ये जीरोथ इंडेक्स में 23, फर्स्ट इंडेक्स में मैंने 92 स्टोर किया और सेकंड में 12 किया। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये तीनों कॉन्टेक्ट आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे 23 के नेक्स्ट लोकेशन में 92, नेक्स्ट लोकेशन में 12। तो एरे में जितने भी हम लोग वैल्यूज देंगे वो सभी वैल्यूज जो हैं बिल्कुल एडजेसेंट लोकेशन पे वो स्टोर होंगी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशंस, राइट। और इसका जो इंडेक्स शुरू होगा हमेशा वो हमारा 0 से शुरू होगा। ए ऑफ 0 23, A1 इज 92 एंड A2 इज 12। तो एक एग्जांपल लेते हैं उसकी एरेज की हम लोग। हैश इंक्लूड stdio.h, राइट। और एक फाइल और इंक्लूड करेंगे हम लोग, इंक्लूड conio.h, राइट। अब मैंने void main लिया, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में मैंने स्टार्ट कर दिया, एक इंटीजर ले लिया एरे ए, और उसकी मैंने कैपेसिटी ले ली मैक्सिमम 5, और एक इंडेक्स के लिए मैंने आई वेरिएबल ले लिया। तो इससे पहले हम लोग ए को साइन कर लेते हैं। ए इसको सारे जो हमारे एरे की वैल्यू, मैंने 12 ले लिया, 45 ले लिया, 3 ले लिया, 67 ले लिया और 22 ले लिया। तो मैंने 5 वैल्यूज असाइन कर दी और कॉमा देके मैंने एक इंडेक्स के लिए आई वेरिएबल ले लिया। अब मैं कहता हूँ वैल्यू मैंने असाइन कर लिया, मैंने इनको डिस्प्ले करवाना है। तो मैं डिस्प्ले, क्योंकि मैंने 5 वैल्यू डिस्प्ले करवानी है इसलिए मैं इंडेक्स यूज करूंगा। इंडेक्स की वैल्यू मेरी आपको पता है 0 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? 4 तक, क्योंकि 5 एलिमेंट हैं। और आई में प्लस प्लस करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा printf स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन में आने हर एक वैल्यू। मैंने लिखा ए आई इक्वल टू, ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ परसेंटेज डी, इंडेक्स की वैल्यू ए ऑफ 0 आना चाहिए यहाँ पे, इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पे मैंने पहले आई इंडेक्स की वैल्यू लिख दी, फिर मैंने उसके अंदर जो वैल्यू आएगी इंडेक्स की वो ए के साथ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो मैंने इसको गेट सी एच करवा दिया, राइट, और मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखो 5 वैल्यू साइन की मैंने, लूप में लेकर इंडेक्स की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी, लेस देन 5। प्रिंट एफ करेगा ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 12 आएगा, यहाँ पे ए ऑफ 1 आएगा, यहाँ पे 45, 3 आएगा 35, देन फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट इज 22। तो मैंने ये 5 वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। हम इसको चला के देखते हैं, राइट, 0 एरर। जब हम रन करते हैं एक एरर आ गया इसमें, सिंपल गेट सी एच। अब गेट सी एच देखो, आप गेट सी एच में मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या की है, मैंने इसको जी आर लिखा है यहाँ पे। अब चेक करेंगे इसको हम, अगर आपके एरर आएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इसको हमने रिमूव करना है, राइट। अब देखो 0 एरर। अभी मैं इसको चलाता हूँ
देखो अब A0 में मेरा 12 आ गया, A1 में 45, A2 में 3 और ए थर्ड इंडेक्स में 67 और फोर्थ इंडेक्स में 22। अब देखो वैल्यूज हमारी 5 हैं, लेकिन इंडेक्स हमारा कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4। सो इंडेक्स ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और जो वैल्यूज हमारी होंगी वो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल में ए जीरो लोकेशन पे, ए फर्स्ट लोकेशन पे, ए सेकेंड लोकेशन पे, ए थर्ड लोकेशन पे और ए फोर्थ लोकेशन पे। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंगल वेरिएबल ए में 5 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने एरे को 5 लिया है, अब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे असाइन कर दी। इस तरीके से अगर मान लो मैंने इसको असाइन नहीं करना, मैं इसको स्कैन भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्कैन करने के लिए मान लो मैंने सिर्फ और इसको डिक्लेयर किया यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप में इसको स्कैन कर देता हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ enter 5 values for the array। अब ये 5 वैल्यू हमसे स्कैन करवाएगा। हमने क्या किया, लूप में मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, राइट। इस लूप में मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको लूप में लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ scanf %d एम्परसेंड AI, राइट। यहाँ पे मैंने इसको स्कैन कर लिया। अब देखो, अब मैं इसको जब चलाता हूँ, देखो इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब 2 एरर शो कर रहा है, देखो फॉर स्टेटमेंट मिसिंग बोल रहा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं इसको सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा सेमीकोलन। अब इसको फिर रन करते हैं, राइट। अभी कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब देखो 5 वैल्यूज मुझसे मांगेगा, ये मैंने पहले दे दी इसको 55, 44, 33, 22, 11। तो आंसर मेरा आ गया ऐसे। अब देखो ये जो 5 वैल्यू हैं, अभी मैंने कंप्यूटर को स्कैन करी हैं। तो कंप्यूटर ने मुझसे मांगी है, मैंने वो वैल्यूज दी और उसने वो वैल्यूज लेनी। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने असाइन की थी, अभी हम लोगों ने थ्रू कंप्यूटर दी है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे बनाई है, मैंने क्या किया है, 2 एरे ले लिए, ए और बी, दोनों की मैंने कैपेसिटी 5 ले ली। इंडेक्स आई ले लिया, आई फर्स्ट एरे के लिए, जे इंडेक्स ले लिया मैंने बी वाले एरे के लिए, और एक मैंने सम वेरिएबल ले लिया जिसमें दोनों की मैं सम ऐड करूंगा। ओके, अभी मैंने क्या किया, पहले एरे में मैंने 5 वैल्यू स्कैन करवाई, दूसरे में करवा ली 5, तो ए और बी में 5 वैल्यूज हो जाएंगी। अब मैं थर्ड लूप में क्या किया, ए की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज और बी की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू दोनों की ऐड कर दी सम में, और यहाँ पे मैं सम डिस्प्ले करवा रहा हूँ, राइट। अब हम इसको चला के देखते हैं, तो इसको देखते हैं कि हम लोग ये दोनों एरर को ऐड करेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, पहले एरे की वैल्यू मैंने 11 दे दी, एरे की दूसरी वैल्यू 22, 33, 44, 55, फर्स्ट एरे की वैल्यू मैंने दे दी 11, 22, 33, 44, 55, और 5 वैल्यू सेकंड एरे की मैं दे रहा हूँ 66, 77, 88, 99 और 34। अब देखो ये सम दे रहा है हमें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिक लेक्चर, एरे के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरेज को और एक्सप्लोर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।